हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 पिछले वीडियोस में हमने जड़त्व तथा जड़त्व के आधार पर गति के पहले नियम को देखा था। इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वांटिटी मोमेंटम संवेग की चर्चा करेंगे तथा उसके बाद हम गति के दूसरे नियम को देखेंगे। तो आइए देखते हैं संवेग। संवेग जिसे इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं, उसे दर्शाने के लिए हम स्मॉल p का यूज करते हैं। संवेग क्या होता है, परिभाषा से पहले हम संवेग को जान लें। यांत्रिकी में, मैकेनिक्स में दो बेहद जरूरी क्वांटिटी मास और वेलोसिटी, द्रव्यमान तथा वेग, किसी वस्तु के यांत्रिक प्रभाव या किसी पिंड के यांत्रिक प्रभाव को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। इन दोनों को उदाहरण के लिए, जैसे कोई एक गोली है, बंदूक की गोली, उसका द्रव्यमान कम होता है लेकिन वेग बहुत ज़्यादा होता है, और जब वो किसी को लगती है तो उसका प्रभाव काफ़ी खतरनाक होता है। उसी गोली को यदि कोई बच्चा अपने हाथ से किसी के ऊपर फेंके तो क्या उसे कुछ खास चोट पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी, वो उसके शरीर के अंदर नहीं जाएगी। यानी गोली के साथ दो चीज़ें थीं, एक तो उसका द्रव्यमान और दूसरा उसका वेग। तो गोली का वेग घट गया तो वो उसका असर कम हो गया। ऐसा सबके साथ नहीं है कि वेग कम होने से प्रभाव कम हो गया। मान लीजिए एक जैसे धीरे से फेंकी गई गोली, हाथ से फेंकी गई गोली कोई प्रभाव नहीं दिखाएगी, लेकिन उतने ही तेजी से यदि कोई ट्रेन या कोई ट्रक किसी आदमी से टकरा जाए तो वो उसे ढकेल ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उस ट्रेन या उस ट्रक का वेग तो मान लीजिए बहुत कम था, लेकिन उसका द्रव्यमान क्या है? बहुत ज़्यादा। यानी उसका जो यांत्रिक प्रभाव है, वो जो बल आरोपित करती है सम्मुख वस्तु पे, वो दो चीज़ों पे निर्भर करता है, एक उसका द्रव्यमान और दूसरा उसका वेग। ठीक है। न्यूटन ने सबसे पहले इन दोनों राशियों को एक साथ लिया और एक नई राशि संवेग के बारे में बताया और कहा संवेग बराबर होगा द्रव्यमान गुणे वेग। पहले फॉर्म ऐसे लिख दिया। उन्होंने कहा संवेग बराबर, संवेग को परिभाषित किया एक नई राशि द्रव्यमान गुणे वेग, P इज इक्वल टू mv। ठीक है। मात्रक क्या होगा इसका? m का मात्रक होता है kg और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। तो kg मीटर प्रति सेकंड इसका क्या होगा? मात्रक होगा। ठीक है। ये एक सदिश राशि है और इसकी दिशा किसकी दिशा में होती है? वेग की ही दिशा में इसकी दिशा होती है। ठीक। तो न्यूटन ने संवेग को के लिए कहा, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि संवेग किसी वस्तु के यांत्रिक प्रभाव का फलन होता है या परिमाप होता है। ठीक है। समझे कि किसी वस्तु द्वारा, ये लिख भी सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पे लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा वेग दोनों पे निर्भर करता है। पूर्णविराम। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। नीचे लिखिए था संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, E बराबर mv, मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड। नीचे लिखे यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। तो ये रहा हमारा संवेग। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है, आपको इसे जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है। अब तो संवेग हमने पढ़ लिया, अब हम आते हैं क्या? गति के दूसरे नियम पे। न्यूटन ने गति का दूसरा नियम दिया और वास्तव में गति का दूसरा नियम ही यांत्रिकी का, मैकेनिक्स का बेसिक लॉ है। आधारभूत नियम यही है। इसमें उन्होंने कहा कि संवेग
पहले आप देख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए गति का दूसरा नियम और इसमें लिखिए, इस नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होती है। ठीक है, यही हमारा गति का दूसरा नियम। देखते हैं, तो यहाँ से हमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है, F = ma। F बल है, बाह्य बल, m द्रव्यमान है और ये क्या है, त्वरण है। तो देख लेते हैं पहले फॉर्मूले। हमने मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका संवेग प्रारंभ में क्या है, P1 है, और उस पर कोई बाह्य बल F आरोपित किया गया, उस पर कोई बाह्य बल F आरोपित किया गया और उसका संवेग क्या हो गया, P2 हो गया। ठीक है, तो गति के दूसरे नियम से, गति के दूसरे नियम से F क्या होगा, समानुपाती होगा P2 - P1। दर की बात की गई है, इसीलिए हमें यहाँ नीचे क्या लेना पड़ेगा, टाइम, डेल्टा टी। ठीक, मान लीजिए जब उसका संवेग P1 था तो द्रव्यमान क्या था, m, और वेग क्या था, u। u को हम सामान्यतः प्रारंभिक वेग लिखते हैं, और जब संवेग हुआ P2 तो द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा, क्या बदला, वेग हो गया कितना, v। ठीक, तो या F बराबर एक कांस्टेंट ले लेते हैं K, P2 - P1 बाई डेल्टा T। तो देखिए F = K, P2 क्या है, P2 है हमारा mv, तो P2 बराबर क्या होगा, mv, m द्रव्यमान गुणे वेग माइनस P1 द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान कितना है, या वेग कितना है, u, और नीचे कितना है, डेल्टा t। तो F = K, m को हम कॉमन कर लें तो क्या मिला, देखिए मिला हमें v - u बाई डेल्टा t। वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो F = K ma, ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला। यदि हम द्रव्यमान को kg में और त्वरण को मीटर प्रति सेकंड में लिखें, आप लिखिए यहाँ पे, यदि द्रव्यमान kg तथा त्वरण मीटर प्रति सेकंड में हो तो k बराबर 1। इस स्थिति में क्या हो गया, F बराबर ma। ठीक है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, F = ma, गति के दूसरे नियम से प्राप्त किया गया। ठीक, आप नोट यदि करना है तो आप शुरू में लिखेंगे कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु u वेग से गतिमान है, जिस पर डेल्टा t, जिस पे ये डेल्टा t समयांतराल तक बाह्य बल F आरोपित किया गया, जिससे उसका वेग v हो गया। पूर्ण विराम। यदि वस्तु का प्रारंभिक संवेग P1 तथा अंतिम संवेग P2 हो, नीचे P1 बराबर mu तथा P2 बराबर mv, तो गति के, तो यहाँ से गति के दूसरे नियम से आप पूरा लिख लेंगे। ठीक है, इस नियम में केवल इतना ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे 1 या 2 बार देख लें, नोट्स कर लें, और ये एग्ज़ाम पे अक्सर पूछे जाते हैं और आगे भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें। थैंक यू।